तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, यानी कि निकल जाता है। तो बाकी जो टेटेलोड है वो भी निकल जाते हैं और नो रिटर्न पास की ओर आ जाते हैं। नो रिटर्न पास में जैसे आते हैं ना, मोना और बाकी सारे बंदे खुश कि वो यार यानी कि रुकने आया, लेकिन वो रोक नहीं पाया और बच के निकल गया। यानी यही ना बात, आगे भी बस हमको ऐसा करना ताकि यानी कि रुक ना पाए और हमारे सारे के सारे बंदे सही सलामत यहाँ पे आ पाए। अब यहाँ पे आते हैं यानी कि और यहाँ पे मालूम चलता है क्यों ये रोक यहाँ पे नहीं पाया, क्योंकि उस समय जो सारे बंदे थे ना वो बैटल फॉर्मेशन के अंदर मिलकर फाइट कर रहे थे। वैसे में अगर मुझे उनको हराना है अपना नीडल यूज करना ही पड़ता, और नीडल यूज करने के चक्कर में मेरे को बड़ी चोट लग जाती, क्योंकि एक दो नहीं थे, ढेर सारे बंदे यहाँ पे थे, सब पे नीडल यूज करता। मेरे को इतनी चोट लग जाती कि मुझे मिनिमम ना 100 साल का टाइम लग जाता रिकवर करने के लिए। 100 साल रिकवर करूंगा, ये लोग ढेर सारे बंदे इकट्ठा यहाँ पे हो जाएंगे, तो नहीं उतना टाइम मेरे पास नहीं है। डायरेक्ट अगर बिना नीडल का फाइट करना है ना तो मैं मार देता, अगर वो लोग फॉर्मेशन में नहीं होते तो। अगली मुझे एक टीम चाहिए जो फॉर्मेशन में ना हो, एक और टीम पे ध्यान जाता है, लेकिन उस टीम के अंदर भी एक नो रिटर्न पास का टेटेलोड है, यानी जो नो रिटर्न पास वाला ना पक्का उसने भी फॉर्मेशन के बारे में बता दिया होगा, यानी इन लोग के साथ ही फट करके इनको रोक नहीं सकता। शिट यार, आगे चल के सारी टीम के पास अगर बंदे लोग रहे तो मैं तो किसी को भी रोक नहीं पाऊंगा। अरे शिट यार, मैं क्या करूं, कोई रास्ता नहीं है क्या? नहीं 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 नहीं, अभी भी एक रास्ता यहाँ पर है, मुझे बस अपना दिमाग लगाना है। जहां तक मुझे याद है मैंने जब नोटिस किया था लगभग 1 महीने में 2 या 3 टेटेलोड है ना वो गेट के बाहर यहाँ पर आते। अब गेट यहाँ पे सील हो गया, अब और नहीं आएंगे, लेकिन 2-3 है ना मिलके बाकी 3-4 से मिलते, 3-4 मिलके और 3-4 से मिलते और 15 लोग की टीम यहाँ पे बना लेते। यानी टोटल 6 महीने का टाइम उनको लगता था एक टीम बनाने के लिए, और 1 साल में लगभग 2 टीम यहाँ पे बनाते। लेकिन वो जो जगह है ना यहाँ से काफी ज्यादा दूर यहाँ पर है, प्लस उनको चोट भी लगी है और डायरेक्ट यहाँ पे नहीं आते, बल्कि बीच में रुक के आराम भी करते, अपने आप को हिल भी करते। इन शॉर्ट आने में उनको कई साल का टाइम यहाँ पे लग जाता है, लेकिन उससे पहले एक न एक एरिया में तो इकट्ठा होंगे ना, उस एरिया में पक्का नो रिटर्न पास का कोई भी मेंबर मौजूद नहीं रहेगा। तो उन सारे बंदों को बिना में मतलब और उनके पास फॉर्मेशन का नॉलेज नहीं होगा तो जाहिर सी बात है मैं उनको मार सकता हूँ। यस, तो मुझे वैसे ही एरिया में पहुंचना चाहिए, तो वैसे ही एरिया में जाता है और मार देता है। और यहाँ पे खबर आती है कि वेल खबर आई है कि ग्रेट हेवली स्टेशन बिगिन के पास ना यान के आ चुका था हमारे कुछ टीम के पास और डायरेक्ट उनको मार के टपका दिया। तो जैसे मोना यहाँ पे सुनता है वो भी गुस्से में आ जाता है कि यान कहीं फिर से चल गया हमारे बंदरों के बीच में उंगली करने के लिए, इस हरामखोर के बच्चे को शर्म नहीं आती क्या? तुम नवे लड़ाई यहाँ पे करने जाओ इनके बेटर फिल्म, और जो भी इंसान लोग यहाँ पर है ना इंसान लोग को मारो। यहाँ तक जो हमारा हाफ लॉर्ड है ना मेंग, उसको भी यहाँ पे भेजो। मनी मन सोचता है कि जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था कि हम टेटेलोड हमला यहाँ पे नहीं करेंगे, तो यान के भी हमला नहीं करेगा, यान के तो हमला यहाँ पे करा है, तो एग्रीमेंट यहाँ पे जाए भाड़ में, हम भी हमला यहाँ पे करेंगे। लेकिन इंसानों का भरोसा नहीं है, हो सकता है उन्होंने भी एक 9वें रैंक के बंदे को यहाँ पे बैठा के रखा होगा। एक 9वें रैंक के बंदे के सामने हमारा हाफ लॉर्ड बिल्कुल भी टिक नहीं सकता। मुझे लगता है सच्ची में कोई ना कोई तो होगा ही, इसके लिए उसको अभी भेजना ठीक नहीं है। अभी जो यान के कह रहा है मदद कर रहा है उसको सहने यहाँ पे दो, आई मीन हम लोग सह लेते हैं। हाँ, तो सहने की कोशिश करते हैं। अब आते भाई यान के की ओर, वही जहाँ पे वही बीच बीच में ढूंढ ढूंढ के लड़ाई किया जा रहा है, हमारे यहाँ पे जा रहा है, उतने भी यान के नोटिस करते हैं कि भाई अलग ही हो गए। अरे यार, पहले जो पूरा टीम था ना, मैं पूरे टीम को यहाँ पे ढूंढता था और टीम की कुटाई करता था, लेकिन अब कोई टीम में ही नहीं, सब लोग यहाँ पे अलग हो चुके हैं। ताकि भाई अलग अलग यहाँ पे वो समझ रहे हो क्या? और अच्छा, ये जो आइडिया ना ये पक्का मोना का होगा। मोना ने बोला होगा कि टीम में रहोगे, यान के आके एक बार में सबको मार डालेगा, अलग अलग हो जाओ, यान के किसके किसके पीछे जाएगा, किसको किसको मारेगा, डोंट वरी। तो भी मुझे कुछ भी दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है, क्योंकि भले ही अलग हो जाए, लेकिन इनका जो मेन टारगेट है ना वो नो रिटर्न पास में, और नो रिटर्न पास को इनको जाना ही पड़ेगा ना। तो जाहिर सी बात है वहां पे जैसे जाएगा मैं हूं ना भाई, मैं वहीं पे इंतजार करूंगा, और वहां पे जैसे कोई आएगा वैसे ही उनको मार डालूंगा। तो ये नो रिटर्न पास का जो एरिया है ना उस एरिया में बैठ जाता है। जैसे उस एरिया में बैठता है, एक इंग्लैंड का मेंबर आ रहा था और बड़ा ही खुश यहाँ पे था, फाइनली मैं आ गया। लेकिन जैसे आगे बढ़ता है यान के पीछे से आता है, हमला करके उसको मार देता है, और मारने के बाद देखता है चलो यार एक और को मार दिया, यहीं पे कहीं पे छुप जाता हूँ, जैसे दूसरा यहाँ पर आएगा दूसरे को भी मार डालूंगा, इतना बोलकर ना वहीं कहीं पे छुप जाता है। और ऐसा करते करते कई महीने को टाइम गुजरता है, यान के बहुत सारे को मारता है। मोना के पास भी खबर आती है कि अरे बाप रे, इतने सालों के अंदर, यानी जब से उसको हमारी लोकेशन के बारे में आइडिया लगा है और तब से लेकर अभी तक 300 से लेकर 400 टोटल टेटेलोड को यहाँ पे मार चुका है, और अभी के लिए भी कहीं छुपे बैठा हुआ है और बीच बीच में आता है और मार देता है। हम बिल्कुल भी ऐसा कंटिन्यू होने दे नहीं सकते, हमको जितना जल्दी हो सके उसको लोकेशन का पता लगा के उसको रोकना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो आइडिया लगाना ही पड़ेगा। अब आते हैं यान के की ओर, टोटल 2 साल गुजर चुका था जब से ये नो रिटर्न पास में इंतजार कर
रहा था, मारने वारने की प्लानिंग कर रहा था। और तभी एक और का एहसास यहाँ पर होता है। तो जैसे एहसास यहाँ पे होता है ना, यान के उस पर भी हमला करता है, उसके छाती में भाला घुसेड़ देता है। तो वो भी जोर जोर से हंसने लग जाता है। तो यान के भी लाइक अरे यार मैंने इसको मारा, हंस का ही है। और तभी इंक अमर रहे इतना बोल के अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है। तो यान के भी देखते हैं ब्लास्ट कर लिया, दूर यहाँ पे भागो, दूर भाग नहीं पाता, जिसके चक्कर में बस हल्की सी अटैक लगती है। यान के नोटिस करते इससे पहले मैंने ढेर सारे लोग को मारा था, लेकिन एक ने भी अपने आप को ब्लास्ट यहाँ पे नहीं किया। ये पहला जिसने ब्लास्ट यहाँ पे किया। थैंक गॉड ड्रैगन की पावर मेरे पास है, वरना यार इसके ब्लास्ट से तो मुझे बहुत ज्यादा चोट यहाँ पे लग जाता। उतने में नोटिस करता ढेर सारे जो इंक लेने के लोग ना वो पार करके यहाँ पे जा भी चुके हैं। यानी जैसे कि इनके जानबूझ के प्लान यहाँ पे तक ये ब्लास्ट करेगा, मेरा ध्यान अपनी ओर भटका लेगा, उतने में बाकी लोग यहाँ पे निकल ही जाएंगे। मगर कैसे, मैंने तो अपना लोकेशन एकदम हाइड यहाँ पे करवा दिया था, उनको आइडिया ही नहीं लगना चाहिए कि मैं यहीं पर हूँ, लेकिन तो भी उनको आइडिया वाइडिया यहाँ पे लग गया। कहीं ऐसा तो नहीं वो लोग भी सेम प्लान यूज करें, जैसे कि मैं चाहता हूँ क्लैन वाले सामने आए, वैसे वो भी चाहते हैं कि मैं सामने यहाँ पर आऊँ। उतने वो ढेर सारे वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और सब लोगों ने यान के कोस से चारों ओर से घेर लेते। 100 या उसके आसपास यहाँ पे थे। वो सब कहते चलो यार घेर लो और इसको जाने का मौका मत दे, इसके मार करे ना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमको मोना को खुशखबरी सुनाना है। तो यान के देखता है कि मोना को खुशखबरी सुनाना है, यानी ये जो आइडिया है ना ये भी पक्का मोना का यहाँ पर होगा। डोंट वरी, इनको क्या लगता है कि ये सब अगर मिलके मुझे रोक पाएंगे? बिल्कुल ना, इसके लिए मैं तो इनकी बैंड यहाँ पे बजाऊंगा, वही है। इतना बोल कर ना ये अटैक कर देता है, एक एक करके ढेर सारे लोग को यहाँ पे मारता है। हाँ तो काफी देर तक यहाँ पे फाइट चलती है। उतने में एक बंदा कहता है शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ। जो मोना है ना, मोना तुम्हारे साथ यहाँ पे बातचीत करना चाहता है, लेकिन मोना यहाँ पे नहीं है। तो ये देखो इंकनेस्ट, तुम इंकनेस्ट के अंदर यहाँ पे जाओ ताकि इंकनेस्ट द्वारा यहाँ पे कंटिन्यू कर सके अपनी बात। जो सुंदर यान के भी कहते हैं क्या मैं तुमको पागल बच्चा यहाँ पे लगता हूँ, जैसे कि मैं इंकनेस्ट में चल जाऊंगा। इंकनेस्ट तुम्हारा यहाँ पर है, जहाँ पे तुम लोग मुझे घेर के मारोगे तो कुछ भी हो जाए, मैं तो जाने वाला यहाँ पे नहीं हूँ। जो सुंदर लोग कहते हैं यस, मोना ने कहा भी था कि शायद तुम यहाँ पे नहीं आओगे, अगर नहीं आओगे डोंट वरी हम तुमको बता देते हैं कि मोना ने क्या बोला था। तो यान के कहता बताओ उसने क्या बोला, ये लोग बता दो। उसने ये बोला कि भाई क्यों नौटंकी यहाँ पे किया जा रहा है, जाके अपना काम कर और हमको अपना काम करने दे। हम तुमको रिसोर्सेस 30% यहाँ पे दे रहे थे ना, 50% भी यहाँ पे दे देंगे, लेकिन ये जो नाटक है ना ये नाटक करना बंद कर दे। जो सुंदर यान के कहते मैं क्या नाटक कर रहा हूँ, एक तो पहली बात ना ग्रेट हेवली रेस्ट्रिक्शन बिगिनिंग से तुम लोग भाई चिर चुप के से छेद ओपन करके निकल चुके हो। तो भाई मैं तो यहाँ पे रोक रहा हूँ भाई, मेरे को तो गुस्सा आ रहा है कि मैंने ज्यादा बंदों को रोका नहीं है, मैं और तुम्हारे सबको रोकना चाहता हूँ। जो सुंदर जो मोना है ना, मोना की आवाज आती है। हाँ ये जो बातें यहाँ पर है ना मोना ही कह रहा है, वो किसी चीज द्वारा तो ही कहता है कि सुनो ये तुम अच्छे बंदे यहाँ पर हो, तुम जैसे बंदों के साथ मुझे दोस्ती करने का मन है, तुम्हारे साथ भी दोस्ती करता, लेकिन तुम माहौल यहाँ पे देख सकते हो, तुम अलग टीम में हो और मैं अलग टीम में हूँ, तो दोस्ती तो नहीं कर हो पाएगी। लेकिन वेल यार बात सुन तो सकते हो, दोस्त जैसा हम बन तो सकते, दोस्त जैसा नॉट रियली दोस्त। यानी कि कहता है कि नहीं दुश्मनों के साथ ना दोस्ती की जाती है और नहीं दो जैसा रिलेशन यहाँ पे बनाया जाता है। जो सुनते मोना भी कहता है अच्छा ठीक है, मामला बहुत ही ज्यादा आगे यहाँ पे आ चुका है, तो मैं सीधा लंबी चौड़ी बातें यहाँ पे नहीं करूंगा। वो जो गैप है ना वो तुमने ओपन यहाँ पे था वो क्लोज करवा दिया है, तो जाहिर सी बात है और कोई बंदा आ नहीं पाएगा। तुमने 300 से लेकर 400 हमारे टेटे लॉर्ड को भी यहाँ पे जान से मार डाला है। इन शॉर्ट भाई जो होना था हो चुका है। मैं ये कहना चाहता हूँ मामला रफा दफा कर दो, जो कोई है ना चुपचाप आने दो और तुम भी अपने रास्ते और हम अपने रास्ते अपना काम करते हैं, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते हैं भाई क्या फैसला होता है, कि लड़ाई चालू होगा या अपने अपने रास्ते। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।